हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इब्लोस्कोपी, राइट। तो अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आज अपने को ना थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहला बच्चों मुझे ये समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, राइट। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, पहले अपन इसको समझते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, है ना, कोई एक टेम्परेचर है, जब उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर, सॉलिड के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक बार फिर से, अगर किसी सॉल्वेंट में उसके लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक बार बच्चों पहला अपन है ना इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट of a substance is defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid is equal to the vapor pressure of corresponding solid। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। क्लियर है बच्चों। सो दैट इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब होता क्या है बच्चों, ये तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी, है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन का मीनिंग मतलब कम हो जाना। अब है ना किसी सॉल्यूशन का, ये कॉलिगेटिव डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ये कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि अपन सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो सॉल्यूशन बच्चों अपन कैसे बनाते हैं कि सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व करेंगे। अब हमने देखा है कि अगर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर, है ना। गैस की इक्वेशन अगर देखेंगे वेपर प्रेशर लोअर होता है तो टेम्परेचर भी लोअर हो जाता है। सो दैट इज द रीजन कि प्रेशर लोअर होने की वजह से टेम्परेचर लोअर हो गया और इस वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। तो इस वजह से अपना क्या होता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है तो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है डेल्टा टी,
है ना, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी वो आज अपन अब ड्राइव करेंगे, राइट। लास्ट क्लास में अपन ने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता, एलिवेशन हो जाता उसमें, उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी। आज फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसकी एक्सप्रेशन अपन ड्राइव करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब उस एक्सप्रेशन को, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसकी कर्व की स्टडी करनी है, कर्व कैसे बनेगी उसकी, राइट। तो पहले मैं कर्व बना लेता हूं उसकी। चलो, तो यहां से बच्चों मैं कर्व बनाना शुरू करते हैं अपन। तो यहां पे बच्चों हमारा वेपर प्रेशर है, राइट, और यहां पे हमारा टेम्परेचर है, ओके। चलो अब बच्चों ना, जब आप ना प्योर सॉल्वेंट की, है ना, जो कर्व देखोगे तो वो ऐसी आएगी, और उसकी सॉलिड फेज में कर्व ऐसी आती है ना। ये तो हमारा क्या था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, है ना, या लिक्विड बोल दो, ठीक है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। अब यहां से जो ये कर्व आएगी बच्चों, ये हमारी आ जाएगी सॉल्यूशन 1 की, और ये जो कर्व आएगी एक दूसरा सॉल्यूशन बना लेते हैं अपन, सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब ये हमारी कर्व बन गई बच्चों, ठीक है। ये जो कर्व है ये सॉलिड की है, ठीक है। चले आगे। अब यहां पे ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फिर इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं। एक बार डायग्राम नोट करो बच्चों, इसको नोट डाउन द डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम नोट करना है आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। तो आगे बढ़ने में क्या होगा, दिखाई दे रहा है सबको? यस, इट इज क्लियर, ओके, क्लियर है बच्चों ये? तो ये हमारी प्योर कर्व है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों इसका सॉलिड फेस है, ये प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, राइट। अब क्या होगा, इस पॉइंट को मैं बी नेम दे देता हूं, राइट। इस पॉइंट को बी नेम दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, ठीक है, और इसको अपन एफ नेम दे देते हैं, राइट। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर को ना भी दे देते, कितना प्रेशर है। लेट अस सपोज यहाँ पे P0 प्रेशर है, यहाँ पे P1 है, और यहाँ पे P2 है, राइट। तो ये हमारा प्रेशर अपन ने दे दिए, इनके वेपर प्रेशर है कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। अब ये तो बच्चों हमारी क्या है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की कर्व है। अब यहाँ पे अपन इसके डेरिवेशन करते हैं, राइट। तो डेरिवेशन बच्चों क्या आएगी, अब देखो, अगर फॉर दी स्मॉल इंटरवल T0 टू T2 हम इन कर्व को ना फ्लैट मान सकते हैं, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की, यहाँ से लेके सी से लेके ई तक के कर्व को अपन फ्लैट मान सकते हैं। तो फ्लैट मान लेंगे तो ट्राइंगल BDF एंड ट्राइंगल BEC आर सिमिलर, so we can write triangle BFD is similar to
ट्राइंगल BCE, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। चलें आगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाली दो साइड्स ले रहा हूं मैं, FD अपॉन CE, ये किसके बराबर होगा बच्चों, FD अपॉन CE किसके बराबर होगा, दैट इज, इन दोनों को ले लेते हैं BD अपॉन BE। अब FD क्या है बच्चों, FD इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, सो वी कैन राइट T0 माइनस T1। CE क्या है, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, so that will be equals to T0 minus T2। now BD क्या है, P0 minus P1, और BE क्या है, P0 minus P2, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, राइट। ये हमारे इससे ड्राइव किया है हमने अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों, डेल्टा T is proportional to delta P, we can say, right। तो डेल्टा T किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, डेल्टा P के प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये कर्व होपफुली आपने सबने नोट कर ली होगी। नाउ हियर वी हैव ड्राइव्ड द रिलेशनशिप डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। अब आई एम रबिंग इट, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद बच्चों अपन ने जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा है P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज N अपॉन N क्या होता था, स्मॉल n, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये अपन ने क्या लिखा था, दैट डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको मैं B लिख देता हूं सॉल्यूट के पार्टिकल को, और इसको मैं A लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू P0, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला था कि डेल्टा, ये तो कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा B अपॉन MB इंटू WA। ये डेरिवेशन जिसने नहीं देखी पिछले लेक्चर्स में आप देख लेना, ठीक है। नाउ डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहां पे अब मेरे को ये पता है डेल्टा T, नाउ आई नो हियर डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इंटू WA, राइट। तो ये अब डेल्टा T इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा T डेल्टा P के प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन राइट डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इंटू WA। सो डेल्टा T वी कैन राइट, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू K WB अपॉन MB इंटू WA। So that is the depression in freezing point, right बच्चों। तो ये क्या आएगा हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इधर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों अब जैसे अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने ड्राइव किया था, और यहाँ पे K क्या है बच्चों, K इज
कॉल्ड डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ हियर K इज कॉल्ड डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ डेल्टा T इज इक्वल्स टू K WB अपॉन MB इंटू WA, तो ये यहां पे K क्या है हमारा, डिप्रेशन कांस्टेंट है, राइट। अब यहां पे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, राइट। इसको मैं लिख देता हूं केस 1, केस 1 मैं लिख रहा हूं इसे बच्चों। तो केस 1 क्या है, इफ इसके जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो 1 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी 1 है, ठीक है। तो डेल्टा T हमारा क्या हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा, राइट। केस 2 हमने लिया, मतलब ये डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। केस 2 हमने लिया, इफ WB अपॉन MB वो 1 है और WB 100 है, राइट। सॉरी WA 100 ग्राम है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T हमारा किसके बराबर आ जाएगा, K/100 के। तो इसको अपन K प्राइम लिख लेते हैं, दैट इज द K प्राइम इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। चले आगे। अब इसी में ही बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट। इसी में ही बच्चों अगर अपन थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस है बच्चों अपना केस 3। इसमें हम क्या ले रहे हैं, WB अपॉन MB, इट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 ही रहेगा और WA 1000 ले लेते हैं, मतलब 1000 ग्राम हो गया ये, राइट, ठीक है। तो डेल्टा T हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा T हमारा आ जाएगा K/1000 और इसको अपन लिख लेते हैं KF, राइट, ठीक है। तो यहां पे KF क्या हो जाएगा बच्चों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और मोलल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे आएगा मोलैरिटी, KF इंटू मोलैलिटी। अभी रिलेशन ड्राइव करेंगे, सो दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट। अब यहां पे K की वैल्यू क्या है बच्चों, KF इंटू 100। तो हम डेल्टा T में इसको पुट कर देंगे, तो डेल्टा T हमारा ये है K इंटू WB। तो K की वैल्यू क्या है, KF इंटू 1000 WB अपॉन MB इंटू WA। इस 1000 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज मोल, एंड WB/MB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या होता है, मोलैलिटी। सो वी कैन राइट डेल्टा T इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, राइट। सो डिप्रेशन इन freezing point we can say that is equals to molar depression constant times मोलैलिटी, राइट बच्चों, क्लियर है, ये समझ में आया होगा रिलेशन सबको। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, और पूरी डेरिवेशन बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। बहुत इजी सी डेरिवेशन थी इसकी। चलो अब अपन को बच्चों ये तो समझ में आ गया कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब अपन को इसमें
अब जो KF है ना बच्चों, ये KF क्या है बच्चों, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, राइट। व्हाट इज KF? इट इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ओके। सो इट इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, है ना। तो KF की जो बच्चों वैल्यू आती है ना, वो होती है 0.002 इंटू TF स्क्वायर अपॉन LF, ठीक है। TF के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके बच्चों। एंड LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इन अगर आप इसको पुट करना चाहो तो कैलोरीज पर ग्राम में आ जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सबको दिखाई दे रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। चले आगे बच्चों। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट किया है। अब कुछ बच्चों इसकी एप्लीकेशन मैं बताना चाहूँगा, है ना। तो एप्लीकेशन क्या है बच्चों इसकी? फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं इनकी एक्सप्रेशन। तो इसकी अब फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों अपन। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ this depression in freezing point? So now we are studying application of cryoscopy, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है बच्चों? पहली एप्लीकेशन है इसकी एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? देखो क्या होता है कि आप जब भी अपन अपना 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं अपन, है ना, तो अपन उसमें रेडिएटर के अंदर क्या फिल करते हैं? वाटर फिल करते हैं एज ए कूलेंट, जो उसको हीट से ठंडा रखता है ना। अब जैसे जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं लाइक रशिया में साइबेरिया हो गया, तो वहाँ पे जो यूजुअल टेम्परेचर रहता है ना, तो वो 0 डिग्री से कम ही रहता है। तो वाटर क्या हो जाता है? अंदर फ्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे व्हीकल्स को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर को अपन को कूलेंट डालना पड़ता है। वो कूलेंट अपन क्या यूज़ करें? तो अपन क्या करते हैं, वाटर में कुछ ऐसा सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे इथाइल ग्लाइकोल मिलाते हैं उसमें, है ना। तो जैसे ही वाटर में आप इथाइल ग्लाइकोल मिलाओगे तो उससे क्या होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना कम हो जाएगा। जो वाटर 0 डिग्री में फ्रीज हो रहा था वो -33 डिग्री पे जाके फ्रीज होता है इथाइल ग्लाइकोल को ऐड करने पे एज ए सॉल्यूट। तो क्या हो गया, इससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो वाटर जमेगा नहीं, -33 डिग्री तक वो जमता नहीं है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ना बच्चों, इस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की अपन क्या यूज करते हैं? एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या था? 4 व्हीलर में जो हम रेडिएटर में जो कूलेंट यूज करते हैं उसके लिए इसका एग्जांपल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अपन को इसका फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में, ठीक है। अब फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है बच्चों? जैसे ना आप घर पे आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम आपको पता है 0 डिग्री पे तो है ना वो
0 डिग्री पे तो मेल्ट होना, जैसे 0 डिग्री थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद फ्रीज होती है धीरे धीरे। तो अपने को क्या चाहिए, वाटर का टेम्परेचर उससे और कम चाहिए, तो अपन क्या करते हैं वाटर के अंदर ना थोड़ा नमक मिला देते हैं, जिसको NaCl बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, है ना। तो अपन थोड़ा सा सॉल्ट उसमें रब करना इसमें अपन डाल देते हैं। तो क्या था, वाटर सॉल्वेंट था, NaCl क्या था, सॉल्यूट था, अपन ने उसमें डाला तो वाटर का क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, तो हमारी आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज होती है, राइट। तो इस तरीके से आइसक्रीम बनाने के पर्पस में भी इसको अपन यूज लेते हैं, राइट। सो दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज अपन बच्चों इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, एंड सिमिलरली इस पे भी अपने को आज क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लियर है, चलो तो आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों इन पे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज बच्चों, ऑन डिसॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 180 इन 240 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट increase by 0.13 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो हमें बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर elevation कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, राइट। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन देख लेते क्या क्या गिवन है। हमारे 10.8 ग्राम ग्लूकोज है, वो अपन डिसॉल्व कर रहे हैं 240 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट अपन कैसे निकालते हैं, सॉरी बच्चों। तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स के प्राइम WA अपॉन MA इंटू WB, ठीक है। WA क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, एंड वेट ऑफ ग्लूकोज है। WB क्या है, वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो और K प्राइम क्या है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। जब भी 100 से मल्टीप्लाई होकर आएगा तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, 1000 से मल्टीप्लाई होके आएगा तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई है तो वो सिंपल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। ये अपन को याद रखना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों अपने को यहाँ पे गिवन है 0.13 डिग्री सेल्सियस, 100 मल्टीप्लाई करना है, के प्राइम फाइंड करना है। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 180 ग्राम पर मोल इनटू वेट ऑफ, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पुट किया, इस
कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों के प्राइम की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट इज द आंसर। राइट बच्चों, समझ में आया? सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। So the next question is solution of 2.5 gram of non-volatile solid in 100 gram of benzene is boiled at 0.42 degree Celsius higher than the boiling point of pure substance। तो यहां पे हमें बच्चों कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और जो बच्चों मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू हमें गिवन है KB, ठीक है, दैट इज 2.67 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये हमें गिवन है। राइट, क्लियर है? और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें KB गिवन है तो हम फॉर्मूला हमें क्या याद है? 1000 into KB weight of solute upon molecular mass of solute upon weight of solvent। तो अब डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 0.42 डिग्री सेल्सियस हायर। ठीक है, 1000 KB हमें गिवन है 2.67 केल्विन kg पर मोल। वेट, इसका वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? 2.5 ग्राम। ठीक है, 2.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। तो बच्चों ये हमें सिर्फ एक ही अननोन है इसमें, Ma, बाकी सब कुछ गिवन है। तो बस हम कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम Ma की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो बच्चों Ma की वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, दैट इज 158.9 ग्राम आएगी। आप जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे दैट इज द वैल्यू। क्लियर है बच्चों? इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूलेस पे, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। तो ये तो थे बच्चों हमारे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन। ऐसे ही डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से।
ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है by dissolving 13.6 gram of a substance in 20 gram of water, the freezing point decrease by 3.7 degrees Celsius. So we have to calculate the molecular mass of substance. ठीक है बच्चों, अब हम डिजॉल्व कर रहे हैं 13.6 ग्राम, तो ये क्या वेट ऑफ सॉल्यूट। अब किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिक्रीज हो रहा है? 3.7 डिग्री सेल्सियस से। और बच्चों एक और चीज गिवन है, इसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हमें गिवन है 1.863 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो बच्चों सिंपल सा है, वापस से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ WA अपॉन MA इंटू WB। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1000 इंटू के एफ है हमारा 1.863 केल्विन केजी पर मोल इंटू WA है हमारा 13.6 ग्राम, MA है हमारा, WB है। ठीक है, और डेल्टा टी है बस 3.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर मास जो आ जाएगा हमारा इसका, वो आ जाएगा बच्चों 342.39 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ टू यूज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बच्चों, क्लियर है? तो जल्दी से अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हमें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिसॉल्विंग 0.25 gram of a non-volatile substance
in 30 ml benzene डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। Its freezing point decreased by 0.40 degree Celsius। Calculate the molecular weight of substance, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। राइट बच्चों, KF हमें गिवन है 5.12 केल्विन kg पर मोल। राइट, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे ना वॉल्यूम गिवन है इंस्टेड ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन, तो मास हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम मास निकाल देते हैं। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी है हमारी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम क्या है हमारा 30 मिलीलीटर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 2.4 ग्राम। राइट, सॉरी 24 ग्राम आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट आया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.25 ग्राम। डेल्टा टी गिवन है, KF गिवन है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KF WA/MA अपॉन WB। राइट, डेल्टा टी कितना गिवन है बच्चों? 0.4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1000 इंटू KF। KF कितना गिवन है? 5.12 केल्विन kg पर मोल इंटू WA का है हमारा ये रहा 0.25 ग्राम। MA हमें फाइंड करना है, WB ये फाइंड कर चुके हैं 24 ग्राम। तो बच्चों जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट MA दैट इज इक्वल्स टू 133.33। ओके, so that is the answer। ओके बच्चों, तो बच्चों होपफुली आपको आज सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर इसके बाद आपको जो मैंने आज पढ़ाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, तो आपका ये नीट और JEE मेन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और बोर्ड क्लासेस के लिए भी। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।